हेलो ऑल, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पमीता एआई वर्ल्ड 18 में स्वागत है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था फीचर सिलेक्शन टेक्निक। फीचर सिलेक्शन टेक्निक के अंदर ही मैंने आपको फ़िल्टर मेथड लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा दिया है और इस वीडियो में मैं आपको रैपर मेथड और एम्बेडेड मेथड पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो रैपर मेथड और एम्बेडेड मेथड में देखो, एम्बेडेड मेथड सिमिलर टू एम्बेडेड मेथड रैपर मेथड के रैपर मेथड को तरीका बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में रैपर मेथड और एम्बेडेड मेथड ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ठीक है, इसलिए रैपर मेथड और एम्बेडेड मेथड भी वाइस वर्सा यूज़ करते हैं। लेकिन रैपर मेथड जो होता है वो जैसे कंप्यूटर जो है उसको डिले में मतलब उसको देरी से प्रोसेस करता है रैपर मेथड को। एम्बेडेड मेथड को वो जल्दी कर लेता है। ठीक है, इसलिए एज़ कम्पेयर टू रैपर मेथड एम्बेडेड मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, क्योंकि इसमें ओवरफिटिंग भी मैंने पढ़ा दी है लास्ट वाली वीडियो में। देखना कि ओवरफिटिंग प्रॉब्लम किसे कहते हैं, हिंदी मीडियम के जितने भी डाटा साइंस के स्टूडेंट हैं। तो रैपर मेथड में ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम आती है, जबकि एम्बेडेड मेथड में वो सब नहीं आती है। ठीक है, और सबसे बेस्ट अगर देखा जाए इन तीनों में से फीचर सिलेक्शन टेक्निक में मेरे हिसाब से, ठीक है, सबसे बेस्ट जो है मुझे रैपर मेथड लगता है फर्स्ट पे, सेकंड पे फ़िल्टर मेथड। आप जब यूज़ करेंगे तो आप अपने हिसाब से देखना आपको कौन सा अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन इसमें ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम होती है। वैसे फ़िल्टर मेथड यूज़ करना चाहिए सभी डाटा साइंटिस्ट को। चलो मैं रैपर मेथड आपको बताती हूँ। रैपर मेथड होता क्या है? ठीक है, रैपर मेथड रैपर मेथड में हम करते हैं, रैपर मेथड के अंदर देखो, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको फ़िल्टर मेथड बताया था और फ़िल्टर मेथड में मैंने कुछ रिवीजन कर देती है यहाँ पे। इसका रिवीजन थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, पीछे मैंने क्या पढ़ाया था। ठीक है, उसमें मैंने कुछ ऐसी टेबल बनाई थी और मैंने कहा था ऐसी कोई क्लास है और ये टारगेट क्लास है, टारगेट क्लास। और यहाँ पर A B C D E F ऐसे करके है। F जो है वो टारगेट क्लास है और मैंने कहा था कि इस वाली एक क्लास को हम चेक करेंगे टारगेट क्लास से, ट्रेनिंग देंगे फिर इस वाली क्लास को ट्रेनिंग देंगे टारगेट क्लास से। अगर ये वाली क्लास टारगेट क्लास से करेक्टरिस्टिक से मैच कर रही है, अफेक्ट कर रही है, मैच नहीं अफेक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है, ये वाली क्लास टारगेट क्लास को प्रभावित कर रही है, तो समझो वो तो आपका ये वाला जो फीचर सिलेक्शन है, जो प्रॉपर्टी है, उसको हम अलग उठा के ट्रेन करके रख देंगे कि हाँ ये हमारा जो है हम इसे डाटा में सेट कर लेंगे। ठीक है, टारगेट क्लास के लिए और आगे प्रोसेस होने के लिए फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, ये हमने फ़िल्टर मेथड में देखा था जब हम फीचर सिलेक्शन टेक्निक करते हैं। कुछ ऐसा ही हम टेबल बनाएंगे यहाँ पर रैपर मेथड में। रैपर मेथड में ऐसे ही कुछ टेबल बनेगा और लेकिन उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा। वो कौन सा डिफरेंस होगा? ऐसे टेबल बनी है, ठीक है, यहाँ पर कुछ क्लास ले लो A B C D और यहाँ पर टारगेट क्लास है, टारगेट क्लास। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था कि जैसे सपोज करो लास्ट वाली फ़िल्टर मेथड में हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया था कि कुछ बच्चे हैं जिसका मार्क्स थे 20, 30, 42, 55। ठीक है, और यहाँ रोल नंबर लिखा था 1 2 3 4 5 और यहाँ पर था कि पास, फेल, पास ऐसे करके टारगेट क्लास का है ना। और हमने कहा था कि अगर यहाँ पर ये मार्क्स हैं और यहाँ पे रोल नंबर है, देखिए अगर A और B, पहले हम इस वाली क्लास को, एक ही क्लास को टारगेट क्लास से
कोरिलेट कर रहे थे रिलेवेंट डाटा निकालने के लिए एक ही क्लास को, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें इसमें क्या होगा, इसमें 2 क्लास ली जाएंगी, ठीक है, ये 2 क्लास ली जाएंगी और ये जो 2 क्लास है ये एक साथ पहले ट्रेंड होंगी, ठीक है, किससे, टारगेट क्लास को मैच करेंगी कि क्या ये प्रभावित कर रही हैं, एक साथ दोनों लिए जाएंगे, ना कि एक लिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रेनिंग होगी, इनकी ट्रेनिंग, ठीक है। इस ट्रेनिंग में अगर ये प्रभावित कर रही हैं, ठीक है, प्रभावित कर रही है, अगर क्लास को प्रभावित कर रही है, टारगेट क्लास को, टारगेट क्लास को, ठीक है, अगर प्रभावित करिए टारगेट क्लास को, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसका प्रभावित कर रही है टारगेट क्लास को, इसका मतलब कि ये जो ट्रेनिंग है ये सही है और इसका एक अलग से मॉडल बना देंगे, जिस मॉडल को हम एक मॉडल नंबर 1 कह देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब दूसरा एक हम ये M1 बन गया, इसे शॉर्ट में हम लिख देंगे M1, ठीक है। अब ABC इसको तीनों को लेंगे, ठीक है, जिसमें M1 भी इंक्लूडेड होगा, इसको भी हम किससे, टारगेट क्लास से मैच करेंगे, ठीक है। तो इसमें M1 भी होगा प्लस C होगा, ठीक है। तो M1 प्लस C यानी कि ये इसको ट्रेनिंग पे डालेंगे, ट्रेनिंग पे डालेंगे और देखेंगे डाटा रिलीवेंट है टारगेट क्लास से या नहीं है, ठीक है। इफ़ डाटा इज़ रिलीवेंट और नॉट टू टारगेट क्लास, अगर रिलीवेंट है तो यहाँ पर दूसरा बन जाएगा M2 मॉडल, ठीक है। ऐसे करके अब जो तीसरा हम लेंगे उसमें ABC इसको मिला के तीसरा आ जाएगा ऐसे। वेन डायग्राम आपने देखा है, वेन डायग्राम अगर मैथ्स में सोल्व किया हो, जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं मैथ्स के, तो ये एक तरीके का वेन डायग्राम ही है, ठीक है, डाटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि इसमें अब जो तीसरा मॉडल होगा वो टारगेट क्लास को कर देगा इधर, ठीक है। इसमें क्या होगा, M1 प्लस M2 प्लस D, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग में जाएगा, ट्रेनिंग में जाके क्या होगा, M3 मॉडल बनेगा, M3 मॉडल बनेगा। इस M3 मॉडल में बनने में क्या होगा, टारगेट क्लास को प्रभावित करेगा अगर, तो ये रिलेवेंट है, ठीक है। हमारे कितने मॉडल बने, M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है, ये तीनों मॉडल बने। ये जो तीनों मॉडल हैं आपके, इस तरीके से मल्टीपल मॉडल्स बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं, बहुत सारे मॉडल बन जाते हैं, मल्टीपल मॉडल्स बनते हैं, मल्टीपल मॉडल बनते हैं। और इन मॉडल में से, इन तीनों मॉडल में से M1, M2, M3, M1, M2, M3 में से जिस मॉडल के एट्रीब्यूट मतलब गुण, जिस मॉडल के गुण सबसे ज़्यादा टारगेट क्लास से मैच करते हैं, सबसे ज़्यादा मैच करते हैं, किससे मैच करते हैं, करते हैं टारगेट क्लास से, ठीक है, टारगेट क्लास से, ठीक है। उसी मॉडल को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो मॉडल बेस्ट होता है, ठीक है, वो मॉडल बेस्ट होता है,
ठीक है। अगर M1 के गुण ज़्यादा मैच कर रहे हैं टारगेट क्लास से तो हम M1 को चुनेंगे, और अगर M2 के मैच कर रहे हैं तो M2 को चुनेंगे, और M3 को मैच कर रहे हैं तो M3 को चुनेंगे, ठीक है। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है, ओवर फिटिंग हो जाती है। अब देखो यहाँ ओवर फिटिंग किसे कहते हैं, ओवर हो गया ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ओवर हो गया, लेकिन होता अच्छा है ये, ठीक है। कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है और कभी कभी ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। सेम ऐसा ही एम्बेडेड मेथड होता है, बस डिफरेंस इतना होता है कि ये इसके कंपैरिजन में कंप्यूटर इसे जल्दी प्रोसेस कर देता है एम्बेडेड मेथड को, इसमें टाइम लगता है कंप्यूटर को, ठीक है। होता डिट्टो है, सेम एकदम सा होता है, तो इसलिए मैं इसको एम्बेडेड मेथड को समझाना उचित नहीं समझती। सिर्फ बिल्कुल सेम होता है, बस ये है कि कंप्यूटर वाइज देखा जाए, बैकएंड से कंप्यूटर की तरफ बैकएंड से देखा जाए तो एम्बेडेड मेथड लेस जल्दी कम समय में जल्दी से इसे प्रोसेस कर लेता है। इसे कहते हैं रैपर मेथड और एम्बेडेड मेथड, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मुझे पता है थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये, पर आई होप थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।